हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक है जो आपका मोमेंट्स, उसका चैप्टर 1। और उसका चैप्टर 1 जो है उसका टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड, यानी खोया हुआ बच्चा। तो इस चैप्टर में कुछ हार्ड वर्ड हैं जो कि वहाँ मैंने नोट कर दिया है, जैसे कि गेली मतलब खुशीपूर्वक, वर्ण मतलब खरगोश की माद, लिंगिंग मतलब अस्तित्व कायम में रखना, डिस्गस्ट मतलब नापसंद, क्वेल मतलब रोक देना, सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, प्रेंसिंग मतलब तेजी से हिलना या हिलाना, गॉडी मतलब तेज चमक रंग बिरंगा, विनिंग मतलब लंबी आवाज़ निकालना, वर्लपुल मतलब बवंडर, हीरेड मतलब सहमत, इम्प्लेसेबल मतलब ना बदलने लायक, लैंग्विड मतलब मज़े से चलना, मिनिएचर मतलब बहुत छोटा, कोर्स मतलब भद्दा, डिजी मतलब बेरुखामन, रैप्ट मतलब अति उत्सुक, इटर्नल मतलब शाश्वत, कन्वर्स्ड मतलब हिला डुला, हिदर एंड डिडर मतलब यहाँ वहाँ, विल्ड मतलब रोना, सूथ मतलब चुप करना, जोसल मतलब भीड़ में धक्का देना, रेइंटेटेड मतलब बार बार जोर देना, डिस्कंसलेट मतलब कंसुलेट का उल्टा होता है, कंसुल मतलब क्या होता है आपको पता है, उसी का उल्टा होता है। तो इस तरह से ये इतना सारा आपका ये वर्ड मीनिंग था। अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे। तो चैप्टर जो है वो आपका थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका समरी दे दिया है, और समरी भी थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है। खैर उतना ज़्यादा बड़ा भी तो नहीं कह सकते, लेकिन है थोड़ा सा। तो आइए समरी पे गौर करते हैं। तो समरी आपका यहाँ देख लेते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड हु गेट्स लॉस्ट इन द फेयर। लॉस्ट चाइल्ड एक स्टोरी है, यानी कहानी है उस छोटे से बच्चे की जो भीड़ में खो जाता है, यानी मेले में खो जाता है। He had gone with his parents to the fair but loses them when he gets engrossed in looking at a round boat swing. वो अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है, लेकिन उनसे बिछड़ जाता है या खो देता है उन्हें जब वो एक राउंड अबाउट झूला पे, यानी जो ऊपर नीचे झूला जो घूमती है उस झूले की तरफ जब देखने लगता है तो वो उनसे बिछड़ जाता है। द स्टोरी हाईलाइट्स द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट द चाइल्ड शेयर्स विद हिज पेरेंट्स। अब इस कहानी में बच्चे और अपने माता पिता के उसके माता पिता के प्रेम के बारे में दर्शाया गया है कि किस तरह से अटूट बंधन होता है, किस तरह से घनिष्ठ रिश्ता होता है। बिफोर लूजिंग देम ही हैड बीन डिमांडिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक स्वीट्स, बैलेंस, फ्लावर्स, स्विंग्स, ईटीसी। यानी जब बच्चा उनसे नहीं बिछड़ा रहता, जब बच्चा उनके साथ में रहता है तो वो तरह तरह की मांग करता है कि हमें मिठाई चाहिए, हमें खिलौने चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। वंस ही लूजेज देम ही इज़ पिक्ड अप बाय ए स्ट्रेंजर। जब एक बार वो उन्हें खो देता है और एक अजनबी आदमी के द्वारा उसको हाथ में लिया जाता है, साथ लिया जाता है। द स्ट्रेंजर ट्राइज टू क्विंटन द चाइल्ड बाय ऑफरिंग हिम ऑल दीज थिंग्स दैट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, बट ही द चाइल्ड डज नॉट वांट देम एनी मोर, ही वांट्स हिज पेरेंट्स फर्स्ट। अब क्या होता है कि जब एक अजनबी आदमी आता है भीड़ में, जब उसे मिलता है, जब वो रो रहा होता है, तो उस अजनबी आदमी उसका हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है कि बच्चे क्यों रो रहे हो। तो बताता है कि वो मेरे माँ पिताजी खो गए हैं। तो उसे कहता है चुप कराने के लिए कि तुम ये मिठाई ले लो, जो जो वो पहले चाह रहा होता है वो सब कुछ उसे प्रोवाइड करता है। लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं लेता है। बच्चा सबसे पहले कहता है मुझे अपने माँ पापा से मिलना है, मुझे अपने माँ पापा के पास जाना है। अब स्टोरी में आते हैं। इट वॉज द सीजन ऑफ द स्प्रिंग। वसंत ऋतु का मौसम था। द पीपुल ऑफ द विलेज केम आउट ऑफ देयर हाउसेस इन कलरफुल अटायर एंड वॉक टुवर्ड्स द फेयर। लोग अपने घरों से बाहर निकल करके रंग बिरंगे वस्त्रों में मेले की तरफ जा रहे थे। ए चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स वॉज गोइंग टू द फेयर एंड वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। एक बच्चा भी अपने माता पिता जी के साथ मेले की तरफ जा रहा था और काफ़ी उत्साहित था और खुश भी था। ही वॉज अट्रैक्टेड टू द स्टॉल्स ऑफ टॉयज एंड स्वीट्स। वो खिलौने और मिठाई की दुकान देख करके उससे आकर्षित होने लगा था। हिज फादर गॉट एंग्री बट हिज मदर पेसिफाइड हिम एंड डाइवर्टेड हिज अटेंशन टुवर्ड द अदर थिंग्स। उसके पिताजी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उसकी माँ लड़के का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने में सफल हो जाती है। द चाइल्ड मूव फॉरवर्ड बट वंस अगेन लैग बिहाइंड बिकॉज हिज आइज वेयर कॉट बाय वन थिंग और द अदर एवरी नाउ एंड देन। एक बार लड़का पीछे हो जाता, लेकिन बार बार उसकी माँ जब उसके साथ में लेती तो वो फिर साथ में रहने लगता। लेकिन इस बार फिर से वो पीछे हो गया था, क्योंकि वो हमेशा इधर उधर देखने लग जाता था, क्योंकि मेले में रंग बिरंगे आकर्षक चीज़ होते हैं। एज दे मूव फॉरवर्ड, जिस तरह से वो आगे बढ़े, द चाइल्ड वॉन्टेड द वेरियस थिंग्स ऑन द स्टॉल्स। जैसे वो आगे बढ़े, लड़का बहुत सारा चीज़ चाहता था, रंग बिरंगी चीज़ चाहता था, जिसके ठेले लगे हुए थे, दुकान लगे हुए थे। हिज माउथ वाटर्ड सीइंग स्वीट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स।
उसके मुंह में पानी आ गया जैसे ही उसने चांदी के पत्ती में पन्नी में देखा जब मिठाई सजा हुआ तो उसके मुंह में पानी आ गया। ही वॉन्टेड हिज फेवरेट बॉफी बट नोइंग दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज ग्रीडी ही वॉक्ड अहेड। वो चाहता था कि उसे बर्फ़ी मिले, वो बर्फ़ी खाए, लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिताजी गुस्से हो जाएंगे और उसे सोचेंगे कि ये लालची है, इसलिए वो आगे बढ़ गया। देन ही सॉ ब्यूटीफुल गार्लैंड ऑफ गुलमोहर बट डिड नॉट आस्क फॉर इट। तब उसने एक सुंदर सा माला देखा गुलमोहर का, लेकिन फिर भी उसके लिए वो नहीं मांगा। देन ही सॉ बैलून्स बट ही न्यू इट वेरी वेल that his parents would deny due to the fact that he was too old to play with the balloons, so he walked away। तब उसने बैलून देखा जो कि रंग बिरंगा था, लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिताजी उसके लिए वो तैयार नहीं होंगे क्योंकि वो अब काफ़ी बड़ा हो गया बैलून से खेलने के लिए, इसलिए वो आगे बढ़ गया। देन ही सॉ स्नेक चार्मर एंड राउंड अबाउट स्विंग। तब उसने देखा कि एक सपेरा है और एक झूलने वाला झूला है। As he stopped to ask his parents for the permission to enjoy the swing, जैसे ही वो अपने वहाँ रुक करके अपने माता पिताजी से आज्ञा लेने के लिए झूले पे चढ़ने के लिए कहता है, टू हिज astonishment, अपने सुख के लिए, अपने उसके लिए, देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आती है, रिप्लाई नहीं आता, जवाब नहीं आता है। नीदर हिज फादर नॉर हिज मदर वॉज देयर, ना तो उसके माताजी थे वहाँ पे ना ही उसके पिताजी थे। नाउ द चाइल्ड रियलाइज डैट ही वॉज लॉस्ट। तब उसे एहसास होता है कि वो तो खो गया है भीड़ में। ही रेन देयर एंड हेयर, वो यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है, बट कुड नॉट फाइंड देम, लेकिन अपने माता पिताजी को नहीं पाता है। द प्लेस वॉज ओवर क्राउडेड, स्थान में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ही गॉट टेरिफाइड बट सडनली ए काइंड हार्टेड मैन टुक हिम अप इन हिज आर्म्स एंड कंसोल्ड द बिटरली वीपिंग चाइल्ड। वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है, लेकिन अचानक एक दयावान आदमी वहाँ आता है, उसे अपने हाथ से उठा लेता है अपने और उसको आश्वस्त करता है कि रो नहीं। ही आस्क्ड इफ ही वुड लाइक टू हैव ए जॉय राइड बट द चाइल्ड शूप्ड। वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें एक राइड पसंद है, चढ़ोगे इस झूले पे, लेकिन वो कहता है आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, नहीं मुझे अपने पापा के पास जाना, अपने माँ के पास जाना है। द मैन ऑफर्ड हिम स्वीट्स बैलून्स एंड गार्लैंड बट द चाइल्ड केप्ट सॉबिंग। उस आदमी ने उसे बैलून भी दिया, बैलून भी देने का प्रस्ताव रखा, माला भी देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बच्चा रोता रहा। वो कहता रहा कि मुझे अपने पापा चाहिए, मुझे अपनी माँ चाहिए, और इस तरह से वो कभी नहीं मानता और अपने माँ पिताजी को ही खोजता रहता है। तो इतनी सी थी आपकी ये स्टोरी में, इतना ही है, यही आपका समरी था। बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ें, एंजॉय करें। क्वेश्चन आंसर जो भी कुछ है इसका वो आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।